My name is Anita Arora. I'm a teacher by profession. I'm teaching in St. Mary's, Mount Abu for the past 9 years. I'm an MSc B.Ed in zoology. Over here, I'm going to take ICSC class 10th biology and chemistry. Thank you. Hello kids, I will be teaching you biology today, starting with the topic transpiration. I will be referring to this book by the Salina publishers. However, I will be covering the ICSC syllabus, but the CBSE students can also benefit as the topics are majorly the same. Also, I will be teaching in both Hindi and English. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी for the benefit of students from various mediums. So let's start with transpiration. Now first guys, what do you understand by transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. ये देखिए, ये एक प्लांट है, इसमें ओनली 2 सिस्टम्स आते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम. शूट सिस्टम कौन सा है? ऊपर वाला, जहाँ एरियल पार्ट्स, ब्रांचेस होती है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं. और ये रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, ठीक है, मोस्टली. तो यहाँ ये जो लीव्स हैं, इनके थ्रू जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन. ओके, लाइक इन द ह्यूमन बीइंग स्वेटिंग, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस है ये प्लांट्स का. नाउ देयर इज एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो अरेंज 3 सेटअप्स A, B एंड C. तो देखें, ए में क्या है? पहले टेक अ स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट. ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल जिसमें अच्छे से पानी डाला हुआ है, ऐसा एक छोटा सा पॉट जिसमें प्लांट भी है, ले लेंगे. एंड क्लोज द पॉट विद इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाइज वेयर द माउथ अराउंड द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, यहाँ पर आपको इस पॉलीथीन बैग में डाल के इसको टाई कर देना है अच्छे से. इसका जहाँ पर, यहाँ से आप नहीं देख पा रहे हैं, ये स्टेम का यहाँ जो बेस होगा. तो ऐसा हमने क्यों किया? वाई? टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द पॉट. ठीक है, वाटर वेपर यहाँ से एस्केप होगी तो उसे हम क्या कह देंगे? इवेपोरेशन. ठीक है, तो हमारा जो मेन एम है, पर्पस है इस एक्सपेरिमेंट का, वो डिफीट हो जाएगा. दैट इज़ वाई. ठीक है, तो उसे हम इसलिए टाई कर देते हैं. नाउ कवर द एंटायर प्लांट अंडर अ बेल जार. ठीक है, एक बेल जार लिया, उससे पूरे प्लांट को कवर कर दिया एंड बाहर रखेंगे. कहाँ पर? इन द सनलाइट. ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. ओके, आफ्टर हाफ एन आवर ऑब्जर्व. तो हम क्या देखेंगे? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर. कहाँ? इन द बेल जार, यहाँ पर. ठीक है, या छोटी छोटी. तो ये प्रूव कर रहा है, क्योंकि और तो कोई सोर्स है ही नहीं, ये कवर है पूरा बेल जार से. पॉट को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो ये कहाँ से अपीयर हुई? टाइनी ड्रॉपलेट्स. डेफिनेटली थ्रू प्लांट, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिससे कि ये पानी प्लांट के थ्रू बाहर आ गया. ओके, नाउ सेटअप बी. सेटअप बी में क्या करना है आपको? अरेंज another similar plant exactly in the same manner as the first one. बिल्कुल सेम, एक्सेप्ट कीप अ पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ठीक है, यहाँ पर सब कुछ, सारी कंडीशन सेम है. एक छोटा सा ब्लू कलर का ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का पीस आपको और रखना है बाय द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक और समथिंग. ठीक है, क्यों वाई वी आर यूजिंग दिस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ओवर हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये जो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, दिस टर्न्स पिंक, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं.
ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये ब्लू से कैसा हो जाता है, पिंक। ओके, आफ्टर, तो इसको भी हम रख देंगे सनलाइट में, एंड आफ्टर हाफ एन आवर सिमिलर कंडेंसेशन जो यहाँ पे हुआ था, सेम कंडेंसेशन हो जाएगा एज इन जार ए बी में भी, ठीक है, मतलब कि अपीयरेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। बट वन मोर थिंग, ये जो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, ये मॉइस्चर जो इसमें से रिलीज हुआ लीव्स में से, उसकी प्रेजेंस में टर्न हो जाएगा, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स पिंक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो प्रूफ मिल रहे हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड क्या मिल रहा है, सेकेंड हमको मिल रहा है ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स पिंक। तो दो एविडेंसेस हैं नाउ हमारे पास। सी इन सेटअप सी, थर्ड बेल जार विदाउट प्लांट, यहाँ पर हमने कोई प्लांट नहीं लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट अ पीस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ब्लू ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, बट देयर इज नो प्लांट। ओके, अब सेम कंडीशन प्रोवाइड कर दो, इसको भी रख दो हाफ एन आवर के लिए, एंड आफ्टर हाफ एन आवर देयर इज नो वाटर ड्रॉप्स इन बेल जार। वाई? बिकॉज देयर इज नो प्लांट, ठीक है, एंड ब्लू color of the cobalt chloride paper remains same. Why? क्योंकि it turns blue to pink कब? Only in the presence of moisture. तो जब moisture ही नहीं है, there is no plant, so there is no moisture. That is why. तो क्या conclusion निकला हमारे इस experiment से, ठीक है? तो there is a double visual proof of transpiration. कैसे double? First, condensation of water vapor, ठीक है, इनटू ड्रॉपलेट्स, कहाँ पर? इन सेटअप ए एंड इन सेटअप बी, ठीक है, एंड चेंज ऑफ कलर इन कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, इट टर्न्स ब्लू टू पिंक इन सेटअप बी. So kids, I hope you understood this experiment. Now measurement of transpiration, ठीक है, this is our next topic. Now how to measure transpiration, ठीक है, some methods are there for measuring transpiration. The first one is called weighing method, ठीक है, हमें यहाँ पे weight लेना है, उसके लिए अब हमें क्या करना है, ये this experiment we are going to do. Take a glass bottle linked by a rubber tube to a graduated side tube. ये side में एक graduated means scale लगा है, you can readings ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, और ये दोनों they are connected by the help of a small rubber tube, ठीक है, इसको पानी से भर देना है, fill with water, ठीक है, और एक छोटा सा हमने इसमें प्लांट लगा रखा है, आप देख सकते हैं कॉर्क लगी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसको, कीप इन सनलाइट, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम द वाटर लेवल इन द साइड ट्यूब फॉल्स, यहाँ पर जो पानी है उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, डेमॉन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि और तो कोई वे ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये जो वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ है वाटर का, ये किसके इक्वल है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हुआ है, क्लियर। So in this way we can measure. Now second experiment, it is very easy and simple. What you have to do, take a test tube, ये छोटा सा test tube, fill with water, ठीक है, insert a leafy shoot से आपको पता चलना चाहिए no roots are there, ठीक है, एक ब्रांच है जिसको आपको ब्रेक करना है और इसमें डालना है, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया. Now what you have to do, pour some oil on the surface of the water over here. On the surface of water you have to pour some oil. Why? क्यों डाला आपने ये ऑयल यहाँ पर? To prevent loss of water by evaporation, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हमको ट्रांसपिरेशन देखना है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट evaporation.
तो किसी भी और सोर्स से जहाँ से इवेपोरेशन या वाटर लॉस के चांसेस हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें अपना एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट बनाना है। क्लियर? नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ स्मॉल बीकर, ठीक है। इस पूरे अपैरेटस को ऐसे कैसे प्लांट के साथ, मतलब इस शूट, लीफी शूट के साथ और टेस्ट ट्यूब, पानी सबके साथ एक बीकर में रखना है और उस बीकर के साथ हमें इसका वेट लेना है। तो प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ स्मॉल बीकर एंड वे देम टुगेदर एंड दिस विल बी इनिशियल वेट, ठीक है, इसे हम इनिशियल वेट बोलेंगे। नाउ कीप टेस्ट ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड, उस बीकर से बाहर निकाल के कीप इन द स्टैंड, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे और आफ्टर फ्यू आवर्स हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो देखते हैं क्या करना है हमें। नाउ कीप द टेस्ट ट्यूब बैक इन द सेम बीकर, वापस से पहले सेम बीकर में रख देंगे एंड वेट देम टुगेदर, ठीक है, एंड दिस विल बी फाइनल वेट। नाउ सब्ट्रैक्शन करना है सिंपली, जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा बिटवीन फाइनल वेट एंड इनिशियल वेट, जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा? लॉस ऑफ वाटर ड्यू ट्रांसपिरेशन। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कितना वाटर लॉस हुआ है, मेज़र कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन को। नाउ द नेक्स्ट वे, Ganong's spotometer. This Ganong's spotometer is very important. Set up Ganong's spotometer. In my notes also you can see, and over here in your reader also you can see. ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर एक क्या देख रहे हैं? कैपिलरी ट्यूब देख रहे हैं जिस पे एक स्केल है, ठीक है, एंड दिस इज रेजर्वॉयर जिसमें थोड़ा पानी है, और ये जो अनादर ये जो ट्यूब, ये बैंड कैपिलरी ट्यूब है, तो इस रेजर्वॉयर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? पानी और एक लीफी शूट, ठीक है। और यहाँ पर बीकर के अंदर यू कैन सी कलर्ड वाटर, ठीक है, और जस्ट नेक्स्ट टू स्केल यू कैन सी एयर बबल, छोटा सा एक एयर बबल है, ठीक है। इन माई नोट्स यू कैन सी दिस ग्रीन कलर, ठीक है, डिनोटेड बाय ग्रीन कलर, एयर बबल, ठीक है, ताकि इजीली विजिबल हो जाए। तो आपको क्या करना है इसके अंदर? फिक्स अ ट्विग इन एन अपैरेटस, यहाँ पर आपको एक ट्विग फिक्स कर देना है। देर इज़ नो एयर स्पेस इन द एंटायर अपैरेटस, ठीक है, एयर स्पेस नहीं छोड़ना है, रिमेंबर। अब क्या करना है, जब यहाँ पर कोई भी एयर स्पेस नहीं है तो ये एयर बबल यहाँ पे कैसे आया, ठीक है, ये हमें इंट्रोड्यूस करना है। नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस? लिफ्ट द बेंट कैपिलरी ट्यूब, इसको लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, टू इंट्रोड्यूस एयर बबल इन इट, ठीक है, वेरी केयरफुली। जितना ईजी लग रहा है उतना ये ईजी होता नहीं है। एज ट्रांसपिरेशन हैपन ओवर हियर, बबल इन द कैपिलरी ट्यूब मूव्स अलोंग, ठीक है। जैसे यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा कैसे होगा? पहले ये लीफी जो ट्विग है ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो जो भी ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होगा तो यहाँ से वाटर विल मूव आगे आगे आगे, तो उसके साथ दिस एयर बबल, ठीक है, ये एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब मूव्स अलोंग करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये एयर बबल विल रीच ओवर हियर, ठीक है, लास्ट यहाँ पे जब आपका स्केल ख़त्म होने वाला है, ये यहाँ तक आ जाए, तब आपको क्या करना है? इट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर। कहाँ से? फ्रॉम द रेजर्वॉयर इनटू द कैपिलरी ट्यूब बाय द ओपनिंग ऑफ स्टॉप कॉक। यहाँ से इस स्टॉप कॉक को खोल देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो क्या होगा, पानी इसमें आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको वापस लेकर के आने को इस जगह पर, ठीक है। अब रीडिंग ऑन द कैपिलरी ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग लेते रहें, फिर ये वापस जब यहाँ से आया यहाँ तक आया, रीडिंग लेते रहें। तो रीडिंग ऑन द कैपिलरी ट्यूब वुड गिव द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, ठीक है। So spotometer measure the water uptake by the cut shoot, not exactly transpiration, ठीक है। इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं? The water uptake by the cut shoot, जितना भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल, किसके इक्वल हो जाता है? विच इज़ इक्वल्स टू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ऐसा इसलिए हम बोलते हैं
क्यों? क्योंकि पानी जितना भी एब्जॉर्ब होता है करता है कोई भी प्लांट, उसमें से वो कितना यूज़ करता है? ओनली 1 और 2%। बाकी सब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस आ जाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये इसके इक्वल हो सकता है। जितना इनटेक है वो किसके इक्वल है? वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेकिन इन दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इट शुड बी completely वाटर टाइट, ठीक है। फर्स्ट प्रिकॉशन विच यू हैव टू टेक। सेकेंड, द ट्विग शुड बी कट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली आप समझते हैं कैसा? ऐसा, इसको ऐसा नहीं काटना हॉरिजॉन्टली, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ऑब्लिकली यू हैव टू कट। वाई ऑब्लिकली? क्योंकि दिस ऑब्लिक सेक्शन increases the surface area for better absorption of water, that is why. clear? तो आपको सेकंड क्या प्रिकॉशन लेनी है? The twig should be cut obliquely to allow larger surface area for the water intake. And under water, ये काटना भी कहाँ है आपको? एयर में नहीं काटना, अंडर वाटर यू हैव टू कट, ठीक है। Why? To avoid सक्शन ऑफ एन एयर बबल इनटू द ट्विग। अगर आप एयर में काटेंगे तो वो उसमें एयर बबल एंटर होने का चांस है, जो जाइलम को ब्लॉक कर देगा और हमारा प्लांट मर जाएगा, ठीक है। सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर इन दिस एक्सपेरिमेंट, वी विल डिस्कस लिमिटेशंस। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, अगैन आई एम रिपीटिंग। द ट्विग मे नॉट रिमेन fully alive for long time, ठीक है। and any change in the outside air temperature may affect the position of the air bubble। इधर का उधर हो जाएगा जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस एक्सपेरिमेंट की और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी पड़ती है। आफ्टर गैनोंग स्पोटोमीटर लेट्स डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो डायग्राम है इसके अंदर जस्ट ट्राई टू नोटिस कि यहाँ एक ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब है, स्केल इज़ नॉट देयर, ठीक है। बाकी द सेम अपैरेटस जो हम यूज़ कर रहे थे गैनोंग्स में वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए आई चूज दिस क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैरुआस पोटोमीटर। पोटोमीटर जो है उसका काम है मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट, इज़ दैट क्लियर? तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पोटोमीटर्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारे चैप्टर में गैनोंग्स, ठीक है। दिस इज़ बिट डिफरेंट एंड इट इज़ कॉल्ड गैरुआस पोटोमीटर। तो एक क्वेश्चन है गिवन बिलो is the diagram of an apparatus used to study a particular phenomena in plants. Name the apparatus, ठीक है। आपको apparatus का नाम बताना है यहाँ पर, name the apparatus। तो क्या लिखेंगे आंसर? Garua's potometer, clear? Then मेंशन आपको क्या सॉरी व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, क्या काम में आता है ये, ठीक है। तो क्या काम में आता है ये? पोटोमीटर मेजर्स द वाटर अपटेक बाय द कट शूट, मेजर कर रहे हैं हम ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू, ओके। बट द करेक्ट आंसर इज टू राइट, नॉट टू राइट ट्रांसपिरेशन, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू राइट, पोटोमीटर मेजर्स द वाटर अपटेक बाय द कट शूट, ठीक है। Moving on to the next question, what is the role played by the air bubble in this experiment? Very important question. Air bubble का क्या रोल है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तो गाइस आपको समझाया है मैंने। The movement of air bubble in graduated tube, ये जो हमने यहाँ पे देखी है जिस पे अंदर ही स्केल है, in a minute gives the rate of transpiration. The movement of air bubble in a graduated tube, ठीक है, in a minute gives the rate of transpiration. यहाँ से यहाँ तक मूव करता है,
ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो उसी के थ्रू हमने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेज़र किया ना, क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द रेजर्वोयर। ये रेजर्वोयर इसका क्या काम है यहाँ पर, ठीक है, तो it is used to adjust the position of air bubble in graduated capillary tube। आपको बताया मैंने, जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है हम इस रेजर्वोयर को खोल देते हैं, ठीक है, वो उसको वापस पुश बैक कर देता है, लाइक दैट। सो दिस इज द रूल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the movement of air bubble if the apparatus is kept in the dark, in sunlight, in front of a fan। ठीक है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आंसर, बाद में हम वो इस चैप्टर में लेटर वी विल डिस्कस दैट टॉपिक श्योरली। इन द डार्क क्या होता है, देखो रात में स्टोमेटास जो होते हैं, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, तो ये जो ट्रांसपिरेशन है जो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, तो अगर वो बंद है तो डेफिनेटली द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, ख़त्म हो जाएगी, ओके। इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर ये स्टोमेटाज आर ओपन, फोटोसिंथेसिस भी होता है। तुम्हें पता है स्टोमेटास क्या होते हैं, स्टोमेटास को आप कंपेयर कर सकते हो अपने घर की विंडोज़ से, है ना। विंडोज़ का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ एयर, सेम यहाँ पर स्टोमेटा क्या होता है, डिफ्यूज़ करता है एयर को, ठीक है। तो स्टोमेटास अगर क्लोज ओपन है सनलाइट के अंदर तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज, ठीक है। तो एयर बबल की जो पोजीशन होगी वो बार बार चेंज होगी। द मूवमेंट ऑफ एयर बबल इन द अपैरेट, इफ़ द अपैरेटस इज केप्ट इन सनलाइट, मूवमेंट बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रंट ऑफ अ फैन, ठीक है, जब बहुत फास्ट ब्लोइंग विंड होती है तो क्या होता है, वो इसके आसपास जितनी भी वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर जो होती है थोड़ी सी वार्म होती है, ठीक है, जो वार्म होती है डेफिनेटली लाइट होती है, तो बीइंग लाइटर इट राइजेस अप, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वहाँ से रिप्लेस होती रहती है बाय कोल्ड एयर, ठीक है। तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ अ फैन जब वो तेज़ चलेगी तो जल्दी जल्दी वो तेज़ हवा उस वाटर वेपर को अपने साथ लेके जाएगी, तो एयर बबल का मूवमेंट विल इंक्रीज, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। आपको मैंने रीज़न के साथ तीनों आंसर्स दिए, ओके, इन द डार्क, इन द सनलाइट एंड इन फ्रंट ऑफ अ फैन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये पार्ट डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के अंदर गाइस हमें ये देखना है कि ये होता कहाँ कहाँ से है। तो ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो देखिए कैसे, लाइक स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ पर, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया यहाँ पर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, थ्रू स्टोमेटा ये होता है। देन थ्रू क्यूटिकल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होता है, अभी हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देन लेंटिक्यूलर, ठीक है, तो स्टोमेटल आपके सिलेबस में डीपली है, डिटेल में है, ठीक है, वेयर इज क्यूटिकुलर एंड लेंटिक्यूलर सुपरफिशियली। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टोमेटल, थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद इन डिटेल वी विल डिस्कस क्यूटिकुलर एंड लेंटिक्यूलर, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में है। तो स्टोमेटल कहाँ से होता है, फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, द लीव, ठीक है। And this stomatal transpiration is controlled by the plant by adjusting the size of the stoma, ठीक है। अभी स्टोमा क्या है, स्टोमा की स्ट्रक्चर हम पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टोमा क्या है, ओपनिंग है,
ठीक है, बिटवीन टू गार्ड सेल्स, ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूटिकुला, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, स्टेम्स पर भी ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल इज वैक्सी लेयर secreted by epidermis. You have been told just now. The greater the thickness of the cuticle, the lesser is the transpiration. Cuticle is a transparent layer, outermost layer of a leaf. जितना वो ज़्यादा थिक होगा, जितनी वो मोटी होगी, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा। लेसर इज द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। द ग्रेटर इज द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, द लेसर इज द ट्रांसपिरेशन, और जस्ट वाइस वर्सा, द लेसर इज द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल, द ग्रेटर इज द ट्रांसपिरेशन। नाउ लेंटिक्यूलर, फ्रॉम द लेंटिसल्स, लेंटिसल्स क्या है, ये ओपनिंग्स हैं which are very minute openings on the surface of old stems, old woody stems जो होते हैं उसकी surface पे minute openings होती हैं, ठीक है, which are called lenticels. Remember, lenticels never close, lenticels never close, remain open all the time, whether it is day or night, हमेशा खुले रहते हैं। क्लियर, क्योंकि जब रात को स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं तो जो एयर का डिफ्यूजन है वो कैसे होगा फिर, ठीक है, थ्रू दीज पोर्स। नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म में वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स राइजेस अप एंड फाइनली रीचेस द टिश्यूज ऑफ द लीव्स, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा, ये रूट्स हैं। व्हाट इज द फंक्शन, रूट concerns with the absorption of water continuously day and night, ठीक है, through which force, एंडोस्मोसिस, एम्बिबेशन, ठीक है। तो वो सब फोर्सेस काम करते हैं और वाटर पहुंच जाता है एग्जैक्टली ओवर हियर सेंटर, जाइलम, ठीक है। अब जाइलम से, जाइलम टिश्यू हेल्प करता है इसको ऊपर ऊपर और ऊपर, कहाँ पर, लीव्स की टिप तक ले जाने में, ठीक है। कैसे, सो मेनी फोर्सेस, ठीक है, जैसे ट्रांसपिरेशनल पुल, कैपिलरी फोर्स, रूट प्रेशर, ठीक है। ये सब फोर्सेस काम करते हैं टुगेदर, अकेले नहीं, एक साथ, ठीक है। तो फाइनली वाटर रीचेस ओवर हियर इन द लीव्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का, या दिस आउटर मोस्ट इज कॉल्ड क्यूटिकल, सिक्रेटेड बाय दिस एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, उससे ये ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म हो जाती है जस्ट आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे ये, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, क्योंकि एक और एपिडर्मिस होती है लोअर एपिडर्मिस यहाँ पर। तो दिस इज क्यूटिकल, बिलो क्यूटिकल देयर इज अ एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये ग्रीन कलर की ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। ये क्या है, पैलिसेड टिश्यू, इसको हम कहते हैं पैलिसेड टिश्यू, ये लंबी वाली, ठीक है।
अब बिलो पैलिसेड टिश्यू, ये जो इरेग्युलर हैं, ये इलोंगेटेड नहीं है, ऐसा इरेग्युलर शेप में है, कोई क्यूबिकल कैसा भी, इनको हम कहते हैं स्पंजी टिश्यू, ठीक है। दिस इज जाइलम, क्लियर। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ स्पेस है बिटवीन सेल्स, खास करके इसमें स्पंजी लेयर में, इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। क्या कहते हैं? सॉरी, इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है, नॉट इंट्रा, इंटरसेल्युलर स्पेस, क्लियर। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के ऊपर देयर इज अ स्पेस एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड सबस्टोमेटल स्पेस। क्या कहते हैं? सबस्टोमेटल स्पेस। ये स्टोमेटा, और स्टोमेटा के बीच में, स्टोमेटा इज व्हाट, ये दो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे। वेट, now this place is called stoma, this opening, क्लियर। ये गार्ड सेल्स हैं, बीन शेप्ड जो होती हैं, ठीक है। तो अब आगे स्टोमा देख लिया आपने, सब देख लिया। अब देखिए, spongy mesophyll cells in the leaves have their surfaces exposed to the intercellular space, ठीक है। ये मेसोफिल के ये जो सरफेस हैं, ये कहाँ एक्सपोज हो रहे हैं? कहाँ पर? ये इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, है ना। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये स्पॉन्जी सेल और ये इसकी सरफेस, ठीक है। कहाँ पर खुल रही है सरफेस, कहाँ एक्सपोज हो रही है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर, क्लियर। आई रिपीट, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव देयर सरफेसेस exposed to the intercellular spaces, clear। अब next point, these surfaces of the cells give out some of the water as a thin film, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ से जो स्पंजी सेल्स है, ठीक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है, यू नो, एक्सोस्मोसिस और सब पढ़ा है आपने। तो वो थोड़ा सा पानी बाहर आके एक थिन, एक ये देखिए, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं, ठीक है, ये, और ये आपका इंटरसेल्युलर स्पेस है। तो ये जो सरफेसेस, ये जो एक्सपोज्ड है कहाँ पर? इस इंटरसेल्युलर स्पेस में। यहाँ से पानी बाहर आके एंड फॉर्म अ थिन फिल्म, यहाँ पर इस एक्सपोज लेयर पे एक थिन फिल्म बना लेता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर एक थिन फिल्म बन गया। द वाटर फ्रॉम दिस फिल्म इवेपोरेट्स, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। हाउ सो फर्स्ट इवेपोरेशन के लिए क्या होगा? वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है। फर्स्ट वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, हाउ? बाय यूजिंग हीट। सो मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, खूब सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है प्लांट बॉडी में होती हैं, एंड ऑल दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस हीट, ठीक है। अब इस हीट को प्लांट कैसे यूज़ करता है? ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर देता है वाटर को इनटू वाटर वेपर, क्लियर। तो क्या हुआ? द वाटर फ्रॉम दिस फिल्म इवेपोरेट्स एंड सैचुरेट्स द एयर इन द इंटरसेल्युलर स्पेस, और यहाँ की जो एयर है उसको सैचुरेट कर देता है। सैचुरेट मीन्स पूरी एयर फुल हो जाती है मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर करके, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं सैचुरेट करना। नाउ द वेपर देन डिफ्यूजेस इनटू अदर इंटरकनेक्टिंग इंटरसेल्युलर स्पेसेस।
फ्रॉम 1 to 2 to 3, ठीक है, एंड फाइनली रीचेज द सबस्टोमेटल स्पेस ओवर हियर, and from here it diffuses outside through stomata. क्लियर? समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बस नाम याद रखने हैं इसमें आपको। बाहर का क्यूटिकल है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस है, बिलो देन देर इज़ अनदर टिश्यू विच इज़ कॉल्ड पैलिसेड टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू में तो आप पहले पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस में यहाँ भी आएगा, नेक्स्ट हम फोटोसिंथेसिस लेंगे कि इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है, टू ट्रैप सोलर एनर्जी for photosynthesis. Okay, that we will discuss afterwards. Anyways, below palisade there is a spongy layer. Spongy layer के अंदर आप देख सकते हैं गैप्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो सेल्स हैं वो ऐसे टाइटली क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे लूजली पैक्ड है, सो देर आर सम गैप्स, ठीक है, और इन गैप्स को हम क्या कह देते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पंजी सेल एक्सपोज हो रही है, जो पार्ट, जो लेयर एक्सपोज हो रही है इंटरसेल्यूलर स्पेस में, वहाँ से थोड़ा सा पानी बाहर आता है एंड फॉर्म अ थिन आउटसाइड ऑफ दिस सरफेस, ठीक है, थिन फिल्म बना लेता वाटर की यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये वाटर की लेयर यहाँ पर बन गई, एट दिस मोमेंट प्लांट स्टार्ट्स यूजिंग क्या? हीट। उसकी जो हीट है उसको यूज़ करता है टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। फिर ये जो वाटर वेपर होती है, ये इस यहाँ की जो एयर है उसको सैचुरेट कर देती है, उसमें डिसॉल्व होती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। सैचुरेट पॉइंट तुम्हें पता है कि जब पूरा अच्छे से सब, अब इसमें देयर इज़ नो प्लेस टू अकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेट, ठीक है। उसके बाद देन इट स्टार्ट मूविंग, ठीक है, इंटरकनेक्टिंग, इस स्पेस से इसमें डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, एंड फाइनली रीचेज ओवर हियर वेयर सब स्टोमेटल स्पेस में, एंड फ्रॉम हियर इट डिफ्यूजेस आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा। क्लियर? सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ moving on to the next topic, unequal rate of transpiration, ठीक है, in a dorsiventral leaf. अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे डिफरेंट हो सकती है एक ही लीफ में, ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो अपर सरफेस होता है, वेंट्रल साइड जो होती है, वहाँ पर जो स्टोमेटाज होते हैं वो कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटाज आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑन वेंट्रल साइड. वेयर इज जो डोर्सल साइड है, लोअर सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस स्टोमेटाज आर प्रेजेंट, ठीक है. इसीलिए जो क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है दोनों साइड्स में डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. So more transpiration occurs from the under surface of a dicot leaf due to more stomatal openings. More stomatal openings are present, ठीक है, on the under surface of a dicot leaf. Okay, so there is experiment करते हैं हम. Take pieces of dry cobalt chloride paper, ठीक है, यहाँ पर भी हम ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज़ कर रहे हैं. Why we are using dry cobalt chloride paper? So as I told you before, in presence of moisture, blue cobalt chloride turns pink, ठीक है, इसीलिए हम इसे बार बार यूज़ कर रहे हैं इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट.
Take 2 pieces of dry cobalt chloride paper and attach to the 2 surfaces of a leaf by the help of a glass slide and clips. When the leaf remains attached to its own plant. Remember, don't pluck leaf. आपको जो है लीव्स को प्लक नहीं करना है. डो नॉट प्लक. जब वो प्लांट के साथ है, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू कवर इट. हाउ? Like suppose it's a leaf and this is cobalt chloride paper. What you have to do? You have to cover it like in this way. And यहाँ पर और यहाँ पर clips लगानी है आपको. Understood? ठीक है. अभी आगे मूव करते हैं. आफ्टर सम टाइम लगा करके प्लांट पे आप छोड़ दो. आपको लीफ प्लक नहीं करना है. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑन अपर सरफेस. ठीक है, अपर सरफेस को इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रल साइड. तो ऑन अपर सरफेस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रिमेन्स सेम ब्लू. ठीक है, या फिर ये टर्न होगा भी अगर पिंक में तो कब? यू हैव टू कीप इट फॉर सम मोर टाइम. ठीक है, रखना पड़ेगा अभी और. लेकिन अभी सेम टाइम पर ये नहीं हुआ. ठीक है, अब उसी लीफ को आप टर्न करो. ठीक है, क्योंकि एक ही कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हमने फोल्ड किया है. आधा वेंट्रल साइड में है और आधा डॉर्सल साइड में. जैसे किसी चीज़ को ये इस तरीके से अपन रैप कर देते हैं ना, तो ये आधा पेपर नीचे है, आधा पेपर ऊपर है. ओके, like that only. So on the lower surface, dorsal side, cobalt chloride paper turns pink. ठीक है, that means lower surface or the dorsal side, वहाँ पर क्या होता है? Contains more stomata. Number of stomatas are there. ठीक है, that is why. So I hope guys you understood. It is very important. So let's discuss one important question based on this same experiment. ठीक है, what was the experiment? Unequal rate of transpiration in dorsiventral leaf. ठीक है, so this is very important question over here. ठीक है, so what is the question? Given below is the diagram of an experiment set up to study the process of transpiration in plants. Study the same and then answer the questions that follow. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पॉट है. ठीक है, प्लांट है. हम फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन वन लीफ. इस लीफ पर हमने क्या लगाया हुआ है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ठीक है, उस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ऊपर यहाँ पर हमने उस पर क्लिप लगाए हैं. लेकिन क्लिप लगाने से पहले दोनों साइड में अपर और वेंट्रल दोनों साइड के अंदर हमने क्या किया है? ग्लास स्लाइड्स लगाए. ठीक है, यहाँ पर भी वन इज हियर, वन बिलो. ठीक है, और फिर उनको क्लिप की हेल्प से यहाँ पर हमने लगाया है. ठीक है, सो इन द सेम एक्सपेरिमेंट आई टोल्ड या ओवर यहाँ. ठीक है, तो हमको ग्लास स्लाइड भी यहाँ लगा देने हैं. ठीक है, एक तो वो हेल्ड रहेगा फर्मली एंड प्लस दूसरी बात क्या होगी कि जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वो एयर इंटरफेयर नहीं करेगी. अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर स्लाइड नहीं है तो डायरेक्ट जो एयर है बिकॉज ऑफ दैट इट टर्न्स ब्लू टू पिंक. ठीक है, तो जो मेन पर्पस है ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वो डिफीट हो जाएगा. दैट इज़ वाई. ठीक है, तो अंडरस्टूड दिस. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, क्लिप्स है, ग्लास स्लाइड्स हैं, पॉट है, लीफ है, इंटेक्ट लीफ है, जुड़ी हुई है प्लांट से. क्लियर? सो सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. What is the color of dry cobalt chloride paper? What is the color? Name the color. So when it is dry, it is blue. So the color of dry cobalt chloride paper is blue. Clear? Question number 2. Is the experiment
experimental leaf, a monocot or a dicot? Give a reason to support your answer. So your answer is dicot leaf. How? Always remember this. If it is dicot, over here you will see reticulate venation. जो अरेंजमेंट है वेन्स का वो कैसा है? रेटिकुलेट. ठीक है, नॉट पैरेलल. रिमेंबर. ठीक है, तो इट हैज रेटिकुलेट वेनेशन. दैट मीन्स इट इज डाइकॉट लीफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू कैन रीड. ओके, why are glass slides placed over the dry cobalt chloride papers? क्यों लगाया हमने? अभी मैंने बताया आपको. To prevent water vapor of the air from interfering the experiment. ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर ये एयर जो है और जो एयर के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है, वो इंटरफेयर करेगा और टर्न कर देगा इसको. ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा ये भी टर्न हो गया पिंक में और वो दूसरा साइड वाला भी टर्न हो गया पिंक में. ठीक है, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर व्हाट चेंज इफ एनी would you expect to find in the cobalt chloride paper placed on the dorsal and ventral sides of the leaf? Give a reason to support your answer. The cobalt chloride paper placed on the lower surface means dorsal side of the leaf will show more pink. ठीक है, why? क्योंकि बहुत सारे stomatas are present over there on that side, dorsal side or you can say lower surface. ठीक है, as there are more stomata, the upper surface has less stomata than the lower surface. ठीक है, तो वो जल्दी से पिंक नहीं होता. इट टेक्स लॉन्ग टाइम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसपीरेशन. ये डिफाइन ट्रांसपीरेशन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आ सकता है. ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, इफ योर कंसेप्ट is clear, you can answer. Okay, so moving on to the next part of factors that affect transpiration. So many factors are there which affect the rate of transpiration. Rate of transpiration increases. ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज़ करने में, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो रेट है ट्रांसपीरेशन का वो बढ़ जाता है. सो टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट. ठीक है, तो इफ़ द आउटसाइड टेम्परेचर इज़ हायर, डेफिनेटली द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज़ हाई. क्लियर? अच्छा, ये व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, रिड्यूसेस इवेपोरेशन. ठीक है, नेक्स्ट, velocity of wind, sorry, dry air. Okay, first dry air, velocity of wind is the next. Dry air, in dry air more evaporation, diffusion, the rate of diffusion automatically high हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि there is a tendency of molecules to move from its higher concentration to lower concentration. ठीक है, तो ड्राई एयर कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और लेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर वेपर, तो क्या होगा, अंदर प्लांट में हाई है नंबर ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो बाहर आएंगे.
ठीक है। तो ड्राई एयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी, when wind is blowing very fast, transpiration increases. Clear? Transpiration increases with the velocity of wind. If the wind blows faster, क्या होगा? Water vapor removed faster, जल्दी से during transpiration is removed faster. और जो area है outside the leaf doesn't get saturated with water vapor, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी हटते जाएगी, रिप्लेस होती जाएगी बाय द कोल्ड एयर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन द नेक्स्ट इज हाई वाटर कंटेंट ऑफ लीफ, ठीक है। अगर लीफ में इफ देयर इज मोर वाटर, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी ज़्यादा टर्न होगा किस में? वाटर वेपर में, ठीक है। तो हाई वाटर कंटेंट ऑफ लीफ इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस विथ these factors, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये बंद होते हैं, सारे क्लोज हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग रेन्स, ठीक है, उस टाइम कैसा हो जाता है? ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, तो ट्रांसपिरेशन इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि जो अकोमोडेट करने के लिए प्लेस ही नहीं है उसके पास, ठीक है। सो हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन of the internal water vapor across stomata. Then the next one is high atmospheric CO2 level, carbon dioxide level, ठीक है। ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनिशिएट करता है, कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर, इनिशिएट स्टोमेटा टू क्लोज, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, एंड रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन। या देन लो वाटर कंटेंट, अगर लो वाटर है इनसाइड द लीफ प्रमोट विल्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। पानी ही नहीं है तो वाटर वेपर कैसे बनेगा? क्लियर? देन शेडिंग ऑफ लीव्स, अगर लीव शेड हो जाएंगी, लीव्स झड़ जाएंगे, नहीं होंगे प्लांट पर, सो डेफिनेटली नो ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। और सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है किसी भी प्लांट में। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड फैक्टर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो देखिए कौन कौन से हैं एडेप्टेशन, कैसे कैसे प्लांट खुद को अडेप्ट कर लेता है जो जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो सके, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सनकन स्टोमेटा, ठीक है। सनकन सिंक हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है, एंड कवर्ड बाय हेयर्स, उसके आसपास हेयर आ जाते हैं, लाइक जैसे ये लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर ये स्टोमेटा, ठीक है। तो ये सिंक हो जाएगा, ये अंदर चले जाएगा और आपको एपिडर्मिस ऐसे दिखेगा, ईयर ओवर ईयर, और इट इज़ समटाइम्स कवर्ड बाय हेयर, ठीक है। तो ये हेयर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इन दिस वे प्लांट अडेप्ट देमसेल्व्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। देन फ्यूअर स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा में भी रिड्यूस, ठीक है। अगर वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। देन नैरो लीव्स, ठीक है, द लीव्स में बिकम नैरो, जब नैरो हो जाएंगी लीव्स ऐसा हो जाएगा पतला, नैरो। ओवर हियर देखो ये ब्रॉड लीव है, ठीक है। तो ब्रॉड लीव में डेफिनेटली मोर स्टोमेटास, ठीक है, because the surface area is more, can accommodate and it can
accommodate more stomata, number of stomata. यहाँ पर ये surface area is very less और it accommodates very less stomata. ठीक है, अभी बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है नैरो लीव्स का. नेरियम. थिक क्यूटिकल, मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि जितना क्यूटिकल थिक होगा, ये थिकनेस, ब्रेथ जो इसका वो मोटा है अगर, ठीक है, मोर इज़ द थिकनेस, लेसर इज़ द ट्रांसपिरेशन. और अगर ये थिकनेस लेस है तो ट्रांसपिरेशन मोर है. क्लियर? देन नेक्स्ट, reduced exposed surface by rolling or folding of leaves. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये लीव्स ऐसे 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 खुद को फोल्ड कर देती है. तो जब ये फोल्ड करती है तो क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है. ठीक है, तो वो भी रिड्यूस कर देता है किसको, ट्रांसपिरेशन को. देन लॉस ऑफ लीव्स. ठीक है, ये एक नेचुरल वे है प्लांट का. लीव्स जब कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा. और ये कब होता है, व्हेन वाटर इज़ वेरी लेस, स्कैरसिटी ऑफ वाटर की, तब ये सब कुछ होता है. जो डेजर्ट में होते हैं प्लांट, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कूलिंग इफेक्ट. इट इज़ यूजफुल टू प्लांट्स ऑन हॉट सनी डेज. ठीक है, क्या होता है, लाइक स्वेटिंग इन ह्यूमन बींग. ठीक है, ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, तो प्लांट्स में भी यही होता है, नेचुरल प्रोसेस है टू कीप देमसेल्व्स कूल. ठीक है, क्योंकि इसमें प्लांट्स यूज़ करते हैं हीट, बॉडी की हीट. तो कूलिंग इफेक्ट. ओके, evaporation reduces temperature of leaf surface. Therefore, transpiration is useful to plants, but when on hot sunny days. The next is suction force. What is suction force, or you can say transpirational pull? Transportation of water in plants. In this chapter, ये है point. Suction force drawing more water from below when the leaf cells lose water during transpiration. ठीक है, तो उससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेप बाय प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स. ठीक है, तो वो उसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में. क्लियर? देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये कैसे हुआ ट्रांसपिरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? तो लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक है, एट द टिप ऑफ ऑल द ब्रांचेस, ट्विग्स. ट्रांसपिरेशन फ्रॉम देयर सरफेसेस टेंड टू ड्रॉ वाटर टूवर्ड्स देम एंड थस हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. क्लियर व्हाट आई सेड? ये रे लीव्स यहाँ है टिप पर. ठीक है, और वाटर को ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम य. ठीक है, और ट्रांसपिरेशनल पुल इज ऑल्सो वर्किंग. ठीक है, टू ड्रॉ वाटर वेयर अपवर्ड्स. तो इन दिस वे व्हेन इट पासेस यहाँ से प्लांट के हर पार्ट से, तो जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं, ठीक है, उसका वो साथ में डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है. क्लियर? After that, two important points, guttation and bleeding. बोर्ड क्वेश्चन उठा के देखो, अक्सर नेम द फॉलोइंग के अंदर इन दोनों में से या तो एक होगा या डिफाइन होगी, और मे बी डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, और मे बी गटेशन एंड ब्लीडिंग. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंट फॉर्म के अंदर इसका आ सकता है. तो पहले हम करते हैं बात गटेशन की. व्हाट इज गटेशन? गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स. ये डिफरेंस है. ट्रांसपिरेशन में हम क्या कर रहे थे,
in the form of water vapor. But over here, what I'm saying is the loss of water as droplets along the margins of leaves. ये जो leaves होती हैं ऐसे, ठीक है, इनकी यहाँ margins पर ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है. इन पोर्स को, टाइनी पोर्स को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोथॉट्स, ठीक है. और इनमें से पानी बाहर आ जाता है एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, नो वाटर वेपर. सो गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, ओके, इन सम प्लांट्स लाइक बनाना, ठीक है. तो ये जो मार्जिन्स पे है, रिमेंबर यहाँ पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोथॉट्स. रिमेंबर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गटेशन एंड हाइड्रोथॉट्स. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. गटेशन अकर्स व्हेन इट अकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग्स. एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग्स. क्यों? क्योंकि तब जो है स्टोमेटा कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं, ठीक है. Then secondly, when it occurs in humid conditions, ठीक है, जब ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है. तो इफ़ बहुत ह्यूमिड है कंडीशंस आउटसाइड, ठीक है, तब ये होता है, तब स्टोमेटा वो वाटर वेपर कम बनता है. क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ऑलवेज जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो किस डायरेक्शन में होता है? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन अगर बाहर हायर कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? नहीं होगा ना, उस टाइम ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी. तो दैट टाइम गटेशन अकर्स. ओके. ब्लीडिंग. Bleeding is direct flowing out of plant sap from any cut surfaces in case of injury. कोई भी जो any cut surface in case of injury. तो कोई भी कट सरफेस है, ठीक है, उस कट सरफेस पे से क्या होगा? पूरा प्लांट का जो सेप है, ठीक है, इंक्लूडेड वाटर, मिनरल्स, सब कुछ, ठीक है, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा. उसको हम क्या कह देते हैं? ब्लीडिंग. यू कैन नॉट कंपेयर इट विद गटेशन और ट्रांसपिरेशन, दे आर डिफरेंट. आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोर्ड्स के अंदर ICSE में अक्सर आप देखेंगे एक क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग, ठीक है, या फिर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बड़े, उसमें एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, मे बी 5 नंबर के नेम द फॉलोइंग आ सकते हैं, ठीक है. तो मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ. किड्स प्लीज़ पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान से आप सुनना और कोशिश करना कि आपको यहाँ आंसर आए. नेम द फॉलोइंग. ए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर in the form of water vapor through the stomata. तो क्या नाम होगा इस प्रोसेस का? Of course, transpiration. ठीक है बच्चा लोग, अभी तक मैं यही पढ़ा रही थी, ट्रांसपिरेशन, ठीक है. नेक्स्ट, बी, season in which transpiration rate is the highest. Of course, summer. C, holes present on the surface of the stems and twigs for transpiration. ठीक है, मैंने क्या कहा? सरफेस पर, स्टेम के या ट्विग्स पर, तो वो क्या? लेंटिसल्स, ठीक है, दे रिमेन ओपन डे और नाइट. नेक्स्ट, पोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ द मोस्ट ट्रांसपिरेशन इन अ herbaceous plant. Occurs through which part? Of course, stomata. ठीक है, पोटोमीटर से हम क्या कर रहे थे? पोटोमीटर के अंदर हमने लीफ ट्विग लगाया था, ट्रांसपिरेशन रेट को हम मेज़र कर रहे थे, ठीक है. तो उसमें ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा था? थ्रू स्टोमेटा,
ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा एक लीफी शूट था, कोई वुडी ट्री नहीं था जिसमें लेंटिसल्स हो। क्लियर? देन अ प्लांट हैविंग सनकन स्टोमेटा, एग्जाम्पल पूछा है तो आप सनकन स्टोमेटा ये क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। तो किस टाइप के प्लांट्स में होगा, जो डेजर्ट में होते हैं, तो डेफिनेटली ज़ेरोफाइट, सो आंसर ज़ेरोफाइट। नेक्स्ट, loss of water as droplets through leaves on an intact plant. What I said, loss of water as droplets, not as water vapor. Answer would be guttation. Next, the structure through which guttation occurs, I told you it is very important. Hide the thoughts. Last question, the escape of plant sap from the ruptured or cut surfaces of the plant due to root pressure. Answer, bleeding. So guys, I hope you understood. Please revise this chapter and try to solve back exercises. Thank you.